दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने बेहतरीन टॉपिक वृद्धि और विकास, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके सामने मैं टॉपिक को प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये सीटेट ही नहीं बल्कि DSSB, KVS और NVS के एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां से आपकी परीक्षाएं नहीं बल्कि जीवन की अनेक परीक्षाएं भी आपको निकल जाएगा। बस इस वीडियो के माध्यम से बने रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा वृद्धि और विकास क्या है और वृद्धि से विकास किस क्रम में होता है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज वृद्धि को मनोविज्ञान में अभिवृद्धि भी कहते हैं। अभिवृद्धि कहते हैं मनोवैज्ञानिक अर्थ में, और इसका इंग्लिश रूपांतरण होता है आपका ग्रोथ, जिसे आप लोग कहते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या है? यदि जनरली तौर पे आप लोग बोलेंगे तो सर वृद्धि क्या है, जिसे आप लोग प्रतिदिन इस भौतिक दुनिया में देखते हैं, यानी बाहरी जगत से देखते हैं, यानी जो बाहरी जगत में जो कुछ भी आपके लिए दिखता है वो आपका वृद्धि है, और जो नहीं दिखता है वो आपका क्या है? विकास। यानी फिजिकल चेंजेस जो है आपको ग्रोथ को इंडिकेट करता है, और केमिकल प्लस फिजिकल जो चेंजिंग है वो आपके डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। तो आइए इस वृद्धि और विकास के क्रम को हम लोग समझते हैं कि वृद्धि क्या है। यानी वृद्धि को आप लोग बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जो बाहरी तौर पे दिखाई दे उसी को आप लोग कहेंगे क्या? वृद्धि। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि जो मनुष्य में बाहरी तौर पे दिखाई देता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण यदि हम लोग कर ले तो सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण के लिए हम लोग बात कर ले तो सबसे इसका अच्छा उदाहरण जो है वो है आपका आकार। आकार मतलब समझ रहे हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब आपका वृद्धि है। और यदि हम वृद्धि की बात कर ले तो वृद्धि बालक में प्रारंभ कहां होता रहता है? आपके ऑप्शन होंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो आप इसका जवाब क्या देंगे? बहुत से बच्चे इसका जवाब देते हैं गर्भावस्था। नहीं, बालक का वृद्धि जो होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ नहीं होता है। बालक का वृद्धि जो होता है वो आपके शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, क्योंकि बालक जब पेट से बाहर आएगा तभी ना देखेंगे कि पेट में ही देखने लगेंगे। नहीं, यानी जब गर्भ से बाहर बालक इस वातावरण में आएगा तो हम लोग देखेंगे। यानी वृद्धि का प्रारंभ कहां से होता है? शैशवावस्था से। और वृद्धि आपको किस रूप में सबसे पहले दिखता है? आकार के रूप में। और आकार के दिखने के साथ साथ आपको क्या दिखता है? वजन, कि बच्चे का वजन कैसा है। आप लोग पढ़ते हैं कि 3 महीना के बच्चे का वजन, 6 महीने के बच्चे का वजन, 12 महीने के बच्चे का वजन, यानी उसका वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो जटिलता, यानी दिन प्रतिदिन बच्चा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उसके बाद उसका यानी विस्तार होते जाता है, यानी चौथे क्रम पे आता है तो आपको क्या? विस्तार। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आकार बढ़ता है। अब आप लोग यहाँ पे आकार को समझेंगे। अब देखिए, छोटा बच्चा होता है और आकार कहां बढ़ता है? शैशवावस्था से। अब देखिए यहाँ पे एक शैशवावस्था का एक बच्चा है और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ रहा है, इसका क्रम बढ़ रहा है। इसका क्रम इस प्रकार से बढ़ा, इसका क्रम इधर बढ़ा और इसका क्रम इधर बढ़ा, यानी बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया, यानी बालक का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि क्या ये वृद्धि की क्रम हमेशा लगातार चलते रहेगा? नहीं, ये वृद्धि का क्रम लगातार चलते नहीं रहेगा। बाल अवस्था या किशोर अवस्था में के बाद ये वृद्धि क्या होगा? रुक जाएगा। और वृद्धि का क्रम जो होता है वो आपका क्या होता है? निश्चित का निश्चित, आप लोग बोलेंगे अनिश्चित। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां तक दो जुड़वा बच्चा का वृद्धि जो होता है वो एक समान नहीं होता है। कोई कम बढ़ता है, कोई ज्यादा बढ़ता है, कोई ज्यादा मोटा हो जाता है, कोई ज्यादा चौड़ा होता है, कोई ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए वृद्धि का क्रम क्या होता है? अनिश्चित। जैसा कि आप लोग वृद्धि को यहाँ पे देखें, और वृद्धि कहां तक चलता है? परिपक्वता अवस्था यानी किशोरावस्था तक। उसके बाद वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। तो आप लोग वृद्धि को यहाँ पे देख लिए कि वृद्धि जो है वो आपको छोटा है, संकुचित है। अब इसके बाद हम लोग यदि बात करेंगे तो डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास। अब मैंने आपको बताया विकास कहां से होता है, तो माता पिता के सहयोग द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होता है, और माता के गर्भ में जायगोट के रूप में बच्चे अस्तित्व के रूप में प्रकाश में चले आते हैं। उसी दिन से विकास की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो आपकी गर्भ अवस्था से संपन्न होता है। आप लोग याद रखेंगे, विकास कहां संपन्न होता है? गर्भ अवस्था से, और वृद्धि शैशवावस्था से। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे तो बालक का एक अवस्था से
दूसरी अवस्था में जाना, उसके मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक पक्षों में परिवर्तन आपके लिए क्या कहलाता है? विकास। यानी एक बात आप याद रखें कि विकास का जो क्रम है वो आपका बिल्कुल डेफिनेट है, नियमित है। यानी सबसे पहले बच्चा कौन सी अवस्था में जाएगा? गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद मौत की अवस्था में चला जाएगा। यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? व्यवस्था है। आई इस विकास को हम लोग समझते हैं। आप लोग देखिए धीरे धीरे ये विकास का क्रम चल रहा है। आप लोग कहते हैं कि हम तो बड़े हो रहे हैं, हमारा उम्र बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत तो है कि आपका उम्र घट रहा है। जितना जी रहे हैं वो उम्र घट रहा है। यानी धीरे 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 इस प्रकार से क्रम बढ़ता आ रहा है और इस प्रकार से आप कितने बड़े हो गए। वृद्धि जितना था करना था वो आप वृद्धि कर लिए। अब वृद्धि तो यहीं पर रुक जाएगा और वृद्धि के बाद स्टार्ट क्या हो जाएगा? आपका डेवलपमेंट, विकास। और ये विकास की प्रक्रिया आपके अंतिम स्टेज तक चलता रहेगा और एक समय आखिर वक्त आ गया जिस समय आप हो गए बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में आप क्या होते हैं कि अध्यात्म से लगाव होता है और मंदिर में पूजा करते हैं, तो कोई गुरुद्वारे में जाते हैं, तो कोई मस्जिद में जाते हैं और आपको आत्मसिद्धि की प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पे आप लोग क्या जाने कि विकास का जो चरण है वो गर्भ अवस्था से लेकर के मौत की अवस्था तक चलते रहता है। अब यहाँ पे वृद्धि और विकास को मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इन सभी बातों को बताऊंगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि विकास और वृद्धि का ग्राफ क्या है। अब सबसे पहली बात हम यहाँ पे कर देते हैं विकास का। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि छोटा बच्चा होता है, यानी छोटा बच्चा किस रूप में अस्तित्व में आता? सबसे पहले तो निषेचित अंडे के रूप में, जिससे आप लोग फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। अब निषेचित अंडे के बाद यहाँ पे बनता है क्या? फीटस। फीटस मतलब क्या होता है? भ्रूण। यानी उसके बाद क्या तैयार होता है? भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनता है? शिशु, जिसको आप लोग बेबी कहते हैं। और शिशु बनने के बाद क्या बनता है? बच्चा। और बच्चा फिर क्या बन जाता है? किशोर या किशोरी, यानी बालक या बालिका, जिससे आप लोग टीनेजर भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्रम है वो आपके एडल्ट वयस्क हो जाते हैं और उसके बाद वृद्धावस्था और फिर तो ये बक्सा में बंद होकर सबको चले जाना है जहां से आप आए थे। यानी आप लोग विकास का ये जो क्रम देखें, ये विकास का क्रम आपका डेफिनेट है। यानी ये जो क्रम आप लोग देख रहे हैं ये सारे क्रम डेफिनेट है। यानी एक आपके फर्स्ट नंबर पे है, एक सेकेंड, एक थर्ड शिशु और यहाँ पे आपके फोर्थ, एक 5, 6, 7 और 8। उसके बाद आपकी विकास की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी जिस दिन आपका मौत हो जाएगा। यानी विकास की प्रक्रिया गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर मौत की अवस्था तक चलता है। अब इसके बाद आप लोग विकास को यहाँ पे सहज तरीके से देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे वृद्धि और विकास के ग्राफ को कि ग्राफ क्या है। आइए, ग्राफ के माध्यम से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछाते हैं और इस ग्राफ से मैं आपको इतना बता दूं कि इस ग्राफ के माध्यम से वृद्धि और विकास का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आइए अब हम लोग जानते हैं विकास और वृद्धि का ग्राफ। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 4 भागों में बांटकर हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले आप लोग देखें तो सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले क्या होता है? वृद्धि। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है और ये वृद्धि की प्रक्रिया कहां तक चलेगा? किशोरावस्था तक। तो आप लोग देख रहे हैं बालक धीरे 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 बड़ा हो रहा है। माता पिता बहुत खुश हो रहे हैं कि अब तो हमको संभालना नहीं पड़ेगा, अब बच्चा खुद समझदार हो जाएगा दिन प्रतिदिन। तो ये जो उनका शरीर बढ़ रहा है ना, शारीरिक पक्ष से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम भी दिया गया क्या? शारीरिक पक्ष। और ये शारीरिक पक्ष जो है एक किससे इंडिकेट कर रहा है? वृद्धि को। अब बताइए बालक जब गर्भ अवस्था से इस वातावरण में आया तो सबसे पहले उसका क्या बढ़ा? शरीर बढ़ा। अब शरीर बढ़ने के बाद बालक 12 माह की आयु में सबसे पहला सार्थक शब्द बोलता है मां। तो मां कहां से बोलता है? मस्तिष्क से बोलता है। यानी दूसरे नंबर पे आता है क्या? तो मस्तिष्क।
और मस्तिष्क को मनोविज्ञान में कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जो आपके होते हैं मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। अब बच्ची का जब मस्तिष्क का विकास हो जाता है तो मां बोलने के बाद बच्चा नानी बोलने लगता है, पापा बोलने लगता है, दादा दादी, यानी सामाजिकरण प्रक्रिया को अपनाने लगता है। इसलिए आपके तीसरे क्रम पे जो आते हैं वो आपके आते हैं सामाजिक पक्ष। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चा अपनों के साथ मुस्कान के साथ स्वागत करता है, तो ये समाजीकरण हो गया। अब बच्चा तो सबको प्यारा लगता है, छोटा बच्चा, और छोटे बच्चों को लेने आपके अगल बगल के लोग भी आते हैं। अब बच्चे को लेते हैं, बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि वो डर जाता है, उसे गुस्सा आ जाता तो एक आध मार भी देता है। और छोटे बच्चों का हरकत तो सबको प्यारा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको पहचान लेता है, क्योंकि उसके चौथे पक्ष विकास हो जाता है। और वो जो पक्ष है, उस पक्ष को आप लोग देखें कि यदि आप अपने माई के पास से नानी घर चल गए तो आप उदास रहेंगे। सैड मतलब उदास, एंग्री मतलब गुस्सा रहेंगे। इसके बाद ये आपका साई मतलब क्या? शर्मा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो शर्मा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे होपफुल मतलब आशावादी में है कि मम्मी कुरकुरे लेके आएगी 4-5 पैकेट। इसके बाद यहाँ पे हैप्पी खुश है, जब कुरकुरे आ गया तो आप खुश हो गए। इसके बाद एक्साइटेड उत्साहित है कि मम्मी कल भी जाएगी ना तो कुरकुरे लाएगी, तो हम अपना होमवर्क को क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर जूलियस एंड ईसा में है, ये लड़के जो है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो सरप्राइज मतलब कहने का अर्थ है हैरान है कि मैंने ऐसा कर दिया। तो ये जो आपके पक्ष रिलेटेड है किससे? संवेगात्मक पक्ष से। अब मैं आपको बता दूं, ये आपके क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने वाला है और एक क्रम आपको पूछेगा। विकास का क्रम कितना है? 4। आप लोग बताएंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये चारों पक्ष रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहां पे आप लोग यदि हम बात करें कि शारीरिक पक्ष किससे है, तो शारीरिक जो आप यहाँ पे पक्ष देखेंगे तो शारीरिक पक्ष जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? वृद्धि से, क्योंकि शारीरिक पक्ष केवल वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है। और मैं एक बात और बता दूं कि वृद्धि और विकास दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन यदि वृद्धि नहीं होगा फिर भी विकास की प्रक्रिया आगे की ओर अग्रसर होगा। यानी वृद्धि जो है वो आपका एक प्रकार का क्या है? विकास भी है। अब इसके बाद हम लोग बात करें, ये शारीरिक पक्ष से वृद्धि और विकास दोनों संबंधित होते हैं। अब शरीर बढ़ने के बाद मस्तिष्क बड़ा संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को आप लोग कहेंगे मानसिक पक्ष। कौन सा पक्ष बोलेंगे? मानसिक पक्ष। ये मानसिक पक्ष जो होता है वो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड होता है और वहां से आप ज्ञान अर्जन करते हैं, इसलिए इसे आप लोग क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। कभी कभी ज्ञानात्मक पक्ष भी लिखा हुआ रहता है। और तीसरे तो आप लोग जान रहे हैं सामाजिक पक्ष, और चौथे जो है आपके संवेगात्मक पक्ष जो आपके इमोशन है चौथे क्रम पे। यानी मानव विकास के 4 क्रम आप लोग याद हो गए होंगे कि बालक जब इस वातावरण में आता है तो सबसे पहले उसका शरीर बढ़ता है, शारीरिक पक्ष, उसके बाद मस्तिष्क बढ़ता है, मानसिक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष, उसके बाद दूसरे के साथ बच्चा हिल मिल जाता है तो सामाजिक पक्ष, और उसके बाद बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है। चौथे क्रम में आपके कौन है? संवेगात्मक पक्ष। तो ये विकास के क्रम आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बात को समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि विकास यहां भी है और विकास यहां भी है। देख रहे होंगे संज्ञानात्मक पक्ष भी विकास है, और यहां भी देखेंगे तो यहां भी आपका विकास है। और ये आप चौथे पक्ष में देखेंगे तो चौथे पक्ष में भी एक आपका जो है विकास है। यानी यहां पे इस ग्राफ के माध्यम से निष्कर्ष यदि आप निकालेंगे तो वृद्धि के लिए आपका जो पक्ष है वो केवल एक है। और यदि हम बात करें विकास के लिए, यदि हम लोग बात करें इस पूरे डायग्राम के माध्यम से, तो यदि हम विकास के लिए बात करें तो ध्यान दीजिएगा, विकास में आपका जो शामिल है वो आपका है पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी और पार्ट 4 भी। अब आप लोग समझ लीजिए, यानी वृद्धि जो है वो आपको केवल यहां से लेकर के यहां तक वृद्धि है,
और यदि विकास की बात करें तो ये विकास जो है इस प्रकार से पूरे पार्ट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, स्पाइरल हो रहा है, जिसको आप वर्तुलाकार कहते हैं या चक्काकार कहते हैं। यानी विकास का जो क्रम होता है वर्तुलाकार होता है और चक्काकार होता है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि वृद्धि क्या है, यहाँ पे एक पक्ष को इंडिकेट कर रहा है। वृद्धि आपका एक पक्षी होता है। और यदि विकास की बात करें तो विकास सभी पक्षों में है, बहुपक्षीय। और यदि कह दे तो वृद्धि है आपका क्या, एक आयामी, तो विकास को क्या कह सकते हैं, बहुआयामी। अब यहां पे देखें तो ये आपका वृद्धि खासकर कौन पद से संबंधित है, शारीरिक पद से। और विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी पक्षों से क्या रिलेटेड है। वृद्धि संकुचित है और आपका विकास जो है आपका व्यापक है। यहाँ पे वृद्धि का क्रम जो होता है डेफिनेट नहीं होता है, जबकि विकास का क्रम डेफिनेट है। आप जान लीजिए अमेरिका का ये बच्चा पैदा लेगा ना तो वो भी आपको शैशवावस्था में आएगा, ऐसा नहीं कि किशोरावस्था में पैदा ले लेगा। विकास का क्रम डेफिनेट है, वृद्धि का क्रम डेफिनेट नहीं है। अब इन सारी बातों को मैं आपको एक अंतर के रूप में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। यानी आप लोग अब देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और अंतर यदि अपने मस्तिष्क में फिट कर लेंगे तो आप 100% जवाब दे देंगे। और ये अंतर को रटना नहीं है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, इसी पिक्चर से सारे अंतर आपको यहां पे आएंगे। तो आइए हम लोग अंतर को समझते हैं कि वृद्धि और विकास में कौन कौन से अंतर होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे वृद्धि और विकास में अंतर, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा वृद्धि के बारे में संकुचित मतलब क्या होता है, छोटा। तो विकास को क्या कहेंगे, व्यापक मतलब क्या हो गया, बड़ा। अंतर मतलब होता है इधर हाँ तो इधर क्या होगा, ना। अब यदि दूसरे संदर्भ में देखें एक पक्षीय, वृद्धि एक पक्षीय तो विकास क्या होगा, बहुपक्षीय। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख रहे थे फिगर में। इसके बाद बाह्य स्वरूप, यस बाहरी से दिखाई देगा वो आपको वृद्धि, और बाहर से भी जो दिखाई दे और अंदर से भी जो दिखाई दे वो आपका क्या होगा, विकास, यानी बाह्य और आंतरिक। इसके बाद हम लोग बात करें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि क्या है, वृद्धि, और कार्य क्षमता में वृद्धि आपका क्या है, विकास है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित अभी आप लोग देख रहे थे वृद्धि, और इसमें चारों पक्ष कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, यानी संपूर्ण पक्ष से आपका संबंधित है। अब उसके बाद कुछ समय पश्चात रुक जाता है। कौन रुक जाता है, आप लोग जवाब देंगे वृद्धि, बिल्कुल। कौन नहीं रुकता है, विकास, यानी विकास कभी नहीं चलता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद हम लोग बात करें केवल आकार बढ़ने से संबंध, बिल्कुल केवल आकार बढ़ने संबंध किसका है, वृद्धि का। और हम लोग विकास को देखें तो संपूर्ण परिवर्तन से संबंध किसके हैं, विकास का। अंतर आप लोग 1 by 1 देखते जाए, और एक ग्राफ से सारे अंतर हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, बस हमारे वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, क्योंकि मनोविज्ञान का एक वीडियो जितने बार देखेंगे ना, जितने बार कुछ आप नया सीखेंगे। अब इसके बाद आप लोग जाने सीधे नापा या तौला जा सकता है, किसको, वृद्धि को। किससे नहीं नाप सकते हैं, विकास को, क्योंकि विकास में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से नाप अतौल नहीं सकते हैं, यानी सीधे मापन संभव नहीं। अब परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, बिल्कुल आप वृद्धि को संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और विकास में तो आपके संख्या भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं, यानी संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किसमें होते हैं, विकास में। अब हम लोग बात करें रचनात्मक, बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंजिंग आपके आते ही रहते हैं। यदि यहां पर हम लोग बात करें रचनात्मक और विनाशात्मक, अभी मौत के बक्से में जा रहा था इंसान, बाहरी विकास का क्रम, यानी अर्थ से कहां चले गए आप, कहां चले गए समझ लीजिए। तो अब आगे की हम लोग बात करते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। किसकी निश्चित नहीं होती है, तो वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। अब हम लोग बात करें तो विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। आप लोग समझ गए, यानी आप विकास में आप बिल्कुल नियमित क्रम में आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। पहले शैशवावस्था आएगा, बाल अवस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, इसी प्रकार से क्रम आपको होते जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। सुन लीजिए ध्यान से, वृद्धि में, क्योंकि वृद्धि छोटा है ना और विकास बड़ा है, तो वृद्धि में विकास नहीं होगा, लेकिन विकास में वृद्धि होगा। एक क्वेश्चन सीटेड में पूछे जाते हैं कि वृद्धि विकास में शामिल होता है, यस। विकास वृद्धि में शामिल होता है, नहीं।
क्योंकि विकास का पैटर्न बड़ा है ना और वृद्धि छोटा है, तो कैसे जाएगा? यानी वृद्धि विकास में शामिल होगा लेकिन विकास वृद्धि में शामिल नहीं होगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं अगले अंतर को। अब यहां पे देखिए वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती, जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल स्पष्ट आप लोग को भी दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अंतर मतलब तो हाँ या ना होता ही नहीं। वृद्धि निश्चित आयु तक चलती है, मैंने बता ही दिया, और विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, कोई ऐसे मोटा होता है, कोई ऊपर से मोटा होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास का क्रम होता है। अब विकास में बार बार रूप हो जाता है। क्रम में बोल रहा हूं कि गर्भावस्था के बाद सहसावस्था ही आएगा, है ना। यानी बिना गर्भावस्था के डायरेक्ट सहसावस्था में बालक आ सकता वातावरण में? नहीं, सहसावस्था के बाद बाल अवस्था ही आएगा, बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था ही आएगा। तो ये विकास का क्रम मौत की अवस्था तक चलता रहता है, इसलिए डेफिनेट होता है। अब वृद्धि को नापा या तौल सकते हैं, बिल्कुल जो दिखेगा उसे नाप तोल सकते हैं। और यहाँ पे आप विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं विकास के क्रम को। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। कितना वृद्धि हुआ कोई लक्ष्य नहीं हुआ, लेकिन कितना विकास हुआ इसका जरूर कोई न कोई लक्ष्य होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं कि वृद्धि और विकास दोनों एक साथ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा का हाइट नहीं बढ़ा, वृद्धि नहीं हुआ तो उसका विकास नहीं होगा, होगा। यानी वृद्धि के बिना विकास संभव है, लेकिन विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है। मैंने लिख दिया कि सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। यानी आपका हाइट वगैरह नहीं बढ़ा, चौड़ाई नहीं बढ़ा, तो क्या आपका विकास नहीं होगा? होगा। बहुत से लोगों का हाइट कम है, बहुत से लोग शारीरिक लाचार हैं, तो क्या उनका विकास नहीं हुआ? हुआ। तो इस प्रकार से ये आपके अंतर थे, और इस अंतर से ही आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे। अब दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।